जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा संगत जी। संगत जी, दुनिया की सुनते रहोगे तो वो पूरी उम्र सुनते ही रह जाओगे। अगर आप अपने दिल की सुनोगे तो एक दिन लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे। कई बार हमारी सोच, हमारी उम्मीदें हैं ना, हमारा जो दृष्टिकोण है हमें धोखा दे जाता है। अपने कर्म अच्छे रखो, सही समय कभी नहीं आता। अपना आने वाला टाइम सही रखो, क्योंकि हमें ही अपना टाइम सही रखना है, किसी की बातों में नहीं आना। कोई बोले कि ये करो, तेरा अभी टाइम नहीं है, कभी टाइम आया नहीं या आएगा नहीं, ऐसी उनकी बातों में नहीं आना। अपने कर्म अच्छे रखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, आपका टाइम ज़रूर अच्छा आएगा। संगत जी, आपको ये सत्संग मिला तो समझ लें ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी लाइफ बदलने आया है। शिव की शक्ति और मंत्र जाप आपको पॉजिटिव करते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरी लाइफ का सबसे बड़ा सफलता वाला फेज़ शुरू होने वाला है। जो रास्ते बंद थे ना वो मेरे हुक्म से खुल गए हैं। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। संगत जी, गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। जब भी घर से बाहर जाएं, अपने घर में विराजमान गुरु जी को ज़रूर मिलकर जाया करें, और जब वापस आएँ तो भी गुरु जी को ज़रूर मिलने आकर, क्योंकि गुरु जी आपके ठीक ठाक घर लौटने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये नियम बना लो, जब भी बाहर जाओ गुरु जी को कहो, गुरु जी के पास खड़े होकर कि गुरु जी चलिए मेरे साथ ही रहना। फिर गुरु जी हर पल आपके साथ ही रहेंगे। किसी काम के लिए जा रहे हो तो वो भी अंग संग रहकर आपका काम पूरा करवाएंगे। संगत जी, कई बार हम गुरु जी के पास नहीं जा सकते ना, तो दिल से याद किया करो, गुरु जी तो खुद ही आ जाते हैं, या फिर किसी न किसी रूप में हमें दर्शन जरूर देते हैं। संगत जी, दरबार ना जा सको तो महीने में एक बार या 2 बार किसी सत्संग में ज़रूर जाया करो। सत्संग ज़रूर अटेंड किया करो। अटेंड करने से, सत्संग में जाने से हमारे कितने कष्ट कट जाते हैं। गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, वहाँ पे आने वाला बुरा टाइम भी टल जाता है हमारा। वहाँ का प्रसाद खाने से भी कितने कष्ट करते हैं। अगर फिर भी कहीं ना जा सको तो घर में ही सत्संग कर लिया करो, ताकि गुरु जी हमारे पास आ सके, हमें दर्शन दें, गुरु जी द्वारा भोग लगाया हुआ ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खा सकें। घर में सत्संग करके भी हमारे कष्ट काटते हैं गुरु जी, और ब्लेसिंग भी देते हैं। गुरु जी हर पल हमारे फेस पर ना खुशी देखना चाहते हैं। संगत जी, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए सभी रलकर 15 अगस्त हम सभी मिलकर एक देश की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाए रखें, देश की तरक्की में अपना योगदान दें और आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत, शिक्षित और नशा मुक्त भारत देने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आज सभी को हरियाली दिवस भी है आज, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे संगत परिवार को। संगत जी, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र प्रेम और मिलन की याद में मनाया जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी कारण महिलाएं तीज पर व्रत, पूजा और प्रार्थना करती हैं, अपने पति तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तीज में झूले, मेहंदी, गीत, संगीत, श्रृंगार का विशेष महत्व है। संगत जी, हरियाली तीज हमें प्यार, श्रद्धा, समर्पण और सुख का संदेश देती है। संगत जी, आज तीज के पावन अवसर पर अपने जीवन में प्यार, सुख और शांति की हरियाली भरी रहे। गुरु जी के चरणों में अरदास करें कि हर घर में खुशियाँ आएँ,
रिश्तों में प्यार बढ़े और सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। सत्संग सुने, नाम जपें, गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अब एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर सत्संग लिखकर भेजा है, वो मैं सुनाती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, और माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने इमोशन को बहुत सोच समझकर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि संगत जी जैसे हम पैसों को सोच समझकर यूज़ करते हैं ना, खर्च करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई नुकसान ना हो, उसी तरह इमोशन भी सोच समझकर खर्च करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, मैंने अपनी एनर्जी बहुत ख़राब किया लोगों के चक्कर में। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे कोई लव रिलेशनशिप हो या फ्रेंड सर्कल, चाहे कोई रिलेटिव या फिर नेबर। और संगत जी, मुझे जिससे प्यार था सब डबल फेस निकले और सबने मुझे हर्ट किया संगत जी। इसलिए हमें अपने इमोशन गलत लोगों पर खर्च नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लो करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ तक कि यूनिवर्स ने मेरे अंकल जी की द्वारा मुझे इतना पेन दिलवाया कि मैं अब एकन हो सकूं और दुनियादारी समझ सकूं। मैं हमेशा प्यार को कमज़ोरी के रूप में लिया, पर अब समझ आया अगर मेरे अंकल जी मुझे हर्ट ना करते तो मैं गुरु जी से कभी नहीं मिल पाती। संगत जी, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए संगत जी। मुझे गुरु जी ने ये समझाया कि अपनी हर बात सबको मत बताया कर। संगत जी, मेरी कज़न सिस्टर है जिसको मैं सब कुछ बता देती थी ड्रीम के बारे में। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी की, उसको अपनी ब्लेसिंग के बारे में नहीं बताना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शेयर करो, पर ड्रीम दर्शन या गुरु जी ने जो फ्यूचर के बारे में आपको बताया है ना, वो कोई साइन दिया आपको, तो उससे किसी से शेयर ना करें। जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो सही बात है, किसी को जितना देर आपका कोई काम नहीं हो जाता, किसी को कुछ नहीं बताना आपने। जो आपको कोई भी आपकी पर्सनल ब्लेसिंग मिलती है ना, यो भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, किसी के साथ भी, चाहे कोई अपनी बहन है या मम्मी पापा कोई भी है। आपको अपनी पर्सनल ब्लेसिंग मिली है तो अपने मन में रखना है, ठीक है जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आज का जो संध्या वाला शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरण कमलों में मैं समर्पित कर रही हूँ, और उनके पावन मंत्र से मैं अपना जो संध्या वाला शुक्राना सत्संग उसको शुरू कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है 2 दिन मैंने नहीं किया, एक्चुअली मैं सत्संग अपना शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए मैं गुरु पाप से क्षमा मांगती हूँ संगत जी। मतलब थोड़ा से आग से संबंधित ऐसा कुछ सत्संग आ रहे थे गुरुपा का, तो उसमें क्या था कि मेरी टीवी में एक्चुअली क्या होता है, मॉर्निंग से ना मैं मंत्र जाप चला देती हूँ, कुछ शब्द गुरबानी चला देती हूँ, तो सारा दिन में चलता रहता। तो मैंने 12-1 बजे तो कंटिन्यू चलता रहता है, 7-8 बजे के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं देख रही हूँ कि मतलब थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम भी आने लगा है, एंड साइड में क्या हो रहा ना कि बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा। तो एक दिन रात के टाइम में क्या हुआ था, 10 बज रहा, ऐसे 10 बजे के करीब संगत जी, मेरा बेटा बोला मम्मी टीवी तो काफ़ी हीट हो गया है। तो मैंने कहा कि बेटा बंद कर दो, हो सकता है कि क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ रहा है अंदर, और उसके बाद अंदर में तो उसके जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं कितना दिन और चलेगा, जब तक गुरु जी का आशीर्वाद है तब तक वो चलेगा संगत जी। तो क्या हुआ कि उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा कि बहुत जल्दी हीट हो जा रहा है, एंड साइड का एक कोना ज़्यादा हो रहा, मतलब राइट हैंड साइड का जो उसका है वो ज़्यादा हीट हो रहा संगत जी। तो आज क्या हुआ कि
सडन मतलब ये हुआ था मतलब मंत्र जाप चलाया था मैंने। मंत्र जाप चलाने के बाद सडन मैं थोड़ा सा लेट के मैं क्या हुआ था, अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैंने चला तो दिया है लेकिन पता नहीं हीट, तो मैंने जाकर टच की तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जिस साइड मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने बीच में क्या हुआ कि ब्लैक हो गया है, और उसके ही साइड में मतलब मेरे राइट हैंड साइड में, मैंने टीवी का जो राइट हैंड साइड में देखते नहीं जाती हूँ, तो वहाँ काफ़ी हीट हो गया था संगत जी। लेकिन देखिए क्या हुआ, दिमाग में गुरुजी ने कैसे थॉट डाला कि मैं वहाँ पर मैंने हाथ अपना उंगली रखा ओम मतलब ओम लिखते हुए मैंने मंत्र जाप किया, और जहाँ मतलब नीचे का एरिया जो था काफ़ी हीट हो चुका था, तो वो कुछ भी हो सकता था संगत जी। उस दिन तो मेरे बच्चे ने देखा, तो उसके बाद उसने कहा कि मम्मी काफ़ी हीट हो, तो मेरे मन में एक लगा कि नहीं इतना देर तक मुझे अब कंटिन्यू चलाकर नहीं रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है, गुरु जी का मैसेजेस भी आ रहा, तो उसके हिसाब से थोड़ा से मन में लगा कि नहीं थोड़ा से मतलब इतना जितना मैं सुनती उतना काफ़ी ना होकर को थोड़ा 1-2 घंटे के बाद मैं उसको बंद कर दूंगी संगत जी। तो उसके बाद मैं मंत्र जाप करती रही और उंगली से ओम ओम लिखते रही संगत जी। और मैंने नोटिस किया, मैं जैसे जैसे ओम लिख रही हूँ, मंत्र जाप करते जा रही हूँ संगत जी, उसका हीट जो था धीरे धीरे कम होने लगा। मतलब जितना कि आप टच नहीं कर पा रहे हो इतना हीट हो, तो सोचे कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो चीज़ें है कि जैसे मैं मंत्र जाप कर रही थी, बाद में मैंने जब टच किया संगत जी, तो वो उसका हीट धीरे धीरे तो गुरु जी के मंत्र जाप में इतना पावर, इतनी शक्ति है संगत जी। हम सभी को पता है कि भोले बाबा का जो शिवलिंग है उनको टच कीजिए, हर एक चीज़ों में उनके कण कण में इतनी पावर, इतनी शक्ति है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि उस मंत्र जाप का जब कभी भी हम कहीं पर भी, चाहे हम इंसानी तौर पर हमारे शरीर में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम वहाँ पर हाथ रखकर अपना जब मंत्र जाप करते हैं, तो वो दर्द, वो पीड़ा, वो कष्ट क्षण भर में ही दूर हो जाता है। उसी तरह से आज मैंने नोटिस किया संगत जी, पता नहीं कैसे मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं ओम लिखे और मंत्र जाप करूं, और मैंने ओम मतलब लिखते हुए मैंने मंत्र जाप किया, और उसका हीट धीरे धीरे वो कम हुआ। तो संगत जी ये बहुत बड़ा चमत्कार था, और गुरु जी का मैसेज तो आ रहा था, तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और कि आपने माइंड में थॉट डाला कि मैं इस तरह से करूं, और मैंने किया और उसका रिजल्ट मैंने देखा। और संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा कल भी मुझे उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और आज तो मॉर्निंग से ही ब्लेसिंग हुआ। क्या हुआ संगत जी कि आज मैं एक्चुअली मेरा जो मॉर्निंग में नींद खुला तो आई थिंक 4:41 हो चुका था, तो मैं लेटे मंत्र जाप की, उसके बाद मैं उठ के बैठने के बाद मैं तो कम 5:30 के करीब संगत जी मैं मंत्र जाप की हूँ। और मंत्र जाप करके पता नहीं क्या हुआ कि मेरे मतलब उठने के बाद मुझे कमर में जब अमावस्या पूर्णिमा आता तो मुझे काफ़ी इसका असर पड़ता है संगत जी। तो 2 दिन तो नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे इसका असर फिर दिखा, और मैं उठ के बैठा तब मेरे पैर में भी दर्द हो रहा था, कमर में भी। तो मैं क्या हुआ कि मैं सोची कि थोड़ा लेट कर सीधा कर लेती हूँ पैर अपने आप, उसके बाद मैं उठती हूँ। ये सोचते संगत जी मैं सो गई। जब मेरी नींद खुली तो 6:30 हो चुका था। तो फिर मैं उठ के बैठी, उठने के बाद थोड़ा सा मैं टहली, और जैसे मैंने अपना बालकनी वाला जो डोर ओपन किया संगत जी, मतलब घर के अंदर ना हल्की सी मतलब सुगंध तो आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने बालकनी का डोर ओपन किया संगत जी, पता नहीं मतलब नहीं समझ पाई कि मतलब गुलाब तो नहीं था ना चंदनी था, लेकिन पता नहीं वो कौन सा स्मेल, तो मतलब इतने प्यारी जो वो फ्रेग्रेंस आई संगत जी। और मैं उसी समय, और सामने ही मैंने 2 कबूतरों को देखा जो मेरे बालकनी में हमेशा रहते हैं। जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो वो अगर कहीं भी ना दिखे तो उड़ते हुए, जैसे मैं दरवाजे खोलती हूँ तो दरवाजे खोलने के साथ वो सामने आ जाता है संगत जी। तो देखिए गुरु जी किस तरह से ब्लेस कर रहे थे। है जैसे पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो थोड़ा चीज़ें होती हैं संगत जी, और काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन जो होता था मेरे लाइफ में, मैं मतलब 15 दिन में जिस तरह से अपने आप को खड़ा करती थी, और नेक्स्ट 15 दिन में मेरी लाइफ इतनी डैमेज हो जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें गुरुजी का आशीर्वाद से बहुत कम हो चुकी है। अनंत कोटि कोटि शुक्राना करते हैं गुरुपा, हर एक संकटों से बचाते हैं, जिस तरह से आप हमारी रक्षा करते हैं। छोटी छोटी बारीकों का जितना ध्यान रखते हैं गुरुपा, इतना तो हम खुद अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जितना हमारे गुरुपा हमारे लिए करते हैं। अनंत कोटि कोटि शुक्राना करते हैं गुरुपा, आपके बिना तो हमारा जीवन मतलब नहीं, अब क्या बोलूँ कि मतलब किसी लायक नहीं था संगत जी। और गुरु जी का आशीर्वाद से, गुरु जी का मतलब एक पिता का प्यार, गुरु का प्यार, मतलब सब कुछ उस परमात्मा के अंदर इतना कुछ है कि अब कोई बात करे ना करे संगत जी वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ गुरु जी रूठ जाए तो वो हमें बहुत जाता है कि नहीं, हमें गुरुपा से ऐसा कोई चीज़, ऐसे काम नहीं करना, ऐसे कर्म नहीं करने कि हमारे गुरुपा हमसे रूठे, उनका
वो हमारे कभी हमारा हाथ है, तो वो परमात्मा है, वो कभी हमारा हाथ छोड़ नहीं सकता। भले हम इंसान हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन हमारे परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। अनंत कोटि कोटि शुक्राना करते हैं गुरुपा, इतना ध्यान रखते, इतना बच्चों का ध्यान रखते, इतनी अपनी संगत से प्यार करते गुरुपा, और वो हर किसी संगत के चेहरे पर, जुबान पे दिखती है गुरुपा। अनंत कोटि कोटि सभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और बेटे के साथ आप हमेशा रहते, उसके अंग संग रहे, उसकी रक्षा करें गुरुपा। और जिस तरह से आप मैसेजेस दे रहे हैं सत्संग के माध्यम से गुरुपा, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और एक माँ होने के नाते आपकी बेटी हूँ गुरुपा, और आपको पता है कि उस बच्चे का सब कुछ अब आप हैं गुरुपा। आज पिता का साया नहीं होते हुए गुरुपा, आपने जितना प्यार दिया, कितना आपने मतलब उसको हर एक जो कमियां उसको बीच में महसूस हो रही थी गुरुपा, जब उसने होश संभाला, जब उसको समझ में आया, और जिन जिन कमियों को महसूस कर रहा था, आज बहुत हद तक आपने उन सब चीज़ों की कमियों से दूर किया है। हाँ, पिता की कमी हमेशा उसके जीवन में रही है, अब तो परमानेंट है कि जब वो पिता नहीं है, लेकिन है कि गुरुपा वो आपके चरण कमलों में है, और सपने के माध्यम से आकर वो बच्चे से कनेक्ट करते हैं, और जो भी मैसेज देना होता है तो वो बच्चे के माध्यम से देते हैं गुरुपा। इसके लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना करते। बच्चे के हमेशा अंग संग रहेगा, उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, और इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि वो अपने जीवन में खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे गुरुपा, और नेक कर्म करते रहे, जीवन में खूब आगे बढ़े, अच्छे कर्म करे गुरुपा, और सत्कर्मों को आपके बताए हुए मार्ग पर ही चले गुरुपा। आपके प्रति जो उसका विश्वास है दिने दिने मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। एक माँ के लिए और क्या हो सकता है कि उसके बच्चे के मन में भी अपने गुरुपा के प्रति जो विश्वास है, क्योंकि बच्चों को विश्वास हम क्या, हम खुद भी हम इंसान है संगत जी, तो हमें विश्वास करने में इतना वक्त लगा तो अभी वो बहुत ना समझ बच्चे हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं। तो यही चीज़ है कि अपने माँ बाप को जब इस तरह से देखते हैं, हमें उस वातावरण में जब हम देखते हैं कि हमारे घर में एक धार्मिक वातावरण है, तो बच्चों के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है गुरुपा, और वो सारी चीज़ों को मैं महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। इसके लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना करते, दिल से आत्मा से रूह से आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुपा। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आज इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स थी गुरुपा, और आपकी बेटी के चेहरे पर जो मुस्कान आई, या जो खुशी जो झलक रही है अभी सत्संग शेयर करने के दौरान, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और 2 दिन आपको शुक्राना नहीं कर पाई गुरुपा, इसके लिए कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। अभी 7 बज रहे हैं, पूरा 7 बज गया, इसके लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 प्रभु। हर रोज़ एक नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना, शरीर स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना, परिवार को एक करने का शुक्राना, पूरी फैमिली के अंग संग रहने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना, हमें हमारी जो चीज़ें होती है, ज़रूरत की चीज़ें, हर कुछ हमें देने का शुक्राना, जो हम चाहते हैं हमें मिल जाता है उसका शुक्राना, अच्छा खाने का शुक्राना, अच्छा पहनने का शुक्राना, अच्छा रहने का शुक्राना, बिजनेस में तरक्की देने का शुक्राना, परिवार के जो इतने कष्ट, इतने ब्लैक मैजिक काटते हो उसका शुक्राना, शुक्राना 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 प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत जी को जय गुरु जी। प्रिय तट्टी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करे, आपके परिवार में खूब खुशियाँ आए और आप खूब नाम कमाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी और संगत जी, यहाँ की मैंने पहले इतने सत्संग में कहा है कि मेरे घर पे जो मेरे अपनों ने इतना ब्लैक मैजिक कर रखा था कि जो हमारा काम धंधा एकदम ही बंद हो गया था और सब कुछ वो छीन के बैठे थे। तो उन्होंने मतलब इतना कुछ किया, मतलब इतने लोगों ने मेरे साथ इतना मतलब धोखा, इतना झूठ, मेरा घर तोड़ने की इतनी कोशिश करी। गुरुपा कहते बेटा तुझे नहीं पता मैंने तेरे कितने बड़े बड़े कष्ट काटे हैं और तूने शुक्राना भी नहीं किया, तुझे तो मालूम ही नहीं तेरे साथ मेरे से पहले तेरी ज़िंदगी क्या थी। हाँ जी संगत जी, जब मैं गुरुपा से नहीं मिली थी तो मेरी ज़िंदगी एकदम नर्क थी संगत जी, नर्क। मैं रोती रहती थी, नेगेटिविटी इतनी भरी रहती थी,
बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करती थी, हरदम बीमार रहना। मतलब मेरी कहानी तो इतनी लंबी है संगत जी, इतना हुआ कि ये समय भी मतलब बातें भी मतलब जो बताऊंगी तो बहुत कम वक्त है और बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो इतना समय है नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड करने का, तो मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगी। गुरुपा कहते हैं बेटा तू बता, तू अपना मेरी जो है बता, मैंने तेरा किस किन चीज़ों में तेरा कष्ट, मैंने कितने कष्ट तेरे काटे हैं तेरे ऊपर के। संगत जी गुरुपा से पहले मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत ही दिक्कत थी, बहुत ब्लैक मैजिक, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे परिवार में ब्लैक मैजिक है, लेकिन गुरुपा ने मुझे बताया कि बेटा तेरे परिवार में तेरे अपनों ने बहुत ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो संगत जी जब गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया, उसके बाद मेरे इतना सुधार हुआ मेरे जीवन में, मेरे घर में मतलब नेगेटिविटी लोग सब दूर हो गए, पॉजिटिव मेरे मैं रहने लगी और सब चीज़ें भूल के मतलब आप इतनी अच्छी ज़िंदगी हो चुकी है संगत जी कि पूछो मत। वैसे परेशानी तो है ब्लैक मैजिक वाले करने, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गुरुपा तुरंत काट देते हैं। गुरुपा कहते हैं बेटा तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे अंग संग हूँ, तो बस तो अपना मस्त रहे और शुक्राना शेयर कर, मंत्र जाप बढ़ा। और गुरुपा बस मुझे सत्संग सुना के मंत्र जाप करके मेरी बीमारियां काटी हैं, गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे हैं, गुरुपा ने ब्लैक मैजिक काटे हैं, मेरे बच्चों पे जो कष्ट आए थे ब्लैक मैजिक था वो भी काटा है, मेरे बच्चों को भी स्वस्थ रखा है गुरुपा ने, उनके भी काम में बरकत कर रहे हैं गुरुपा, मेरे अंकल जी का भी वशीकरण काट रहे हैं गुरुपा। थोड़े थोड़े मेरे अंकल जी जैसे 3 गुरुपा ने कहा था, तो 3 गुरुवार मैंने गुरुपा अपने अंकल जी की तरफ से मैंने शुक्राना शेयर किया, गुरुपा ने करवाया, उसका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। किस तरीके से आप हम संगत के कष्ट काटते हो और ब्लैक मैजिक काटते हो, गुरुपा आपकी लीला आप जानो अपरंपार है प्रभु आपकी लीला। बस इसी तरीके से हमारे पूरे अंग संग, हमारे परिवार के अंग संग रहना गुरुपा, और मेरे पति अंकल को सही रास्ता दिखाना, उनकी सद्बुद्धि देना गुरुपा। हालांकि गुरुपा को आप बहुत मानने लगे हैं, गुरुपा की पूजा भी करते हैं, लेकिन अभी इतना श्रद्धा विश्वास नहीं हुआ, पर गुरुपा कहते हैं चिंता ना कर बेटा, वो तुझसे भी ज़्यादा मुझे मानेगा। और वो दिन जल्दी आई गुरुपा कि जब मेरे अंकल जी आपकी जय गुरु जी मेरे पूरे घर में गूंजता रहे, जय गुरु जी होता रहे बस, और किसी का नाम ना हो गुरुपा, बस आपका ही नाम, पूरे मेरे बच्चे मेरे पूरे परिवार आपका नाम जय गुरु जी करते रहे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को अपनी संगत बनाना गुरुपा, और जो मेरे अंदर पॉजिटिव ला रहे हो उसका शुक्राना। संगत जी नेगेटिविटी अभी है, आती रहती है, लेकिन एकदम छू मंतर हो जाती है। वो गुरुपा ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि 2 मिनट के जैसे नेगेटिविटी आती है, लेकिन फिर मैं एकदम से पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो गुरुपा समझाते हैं बेटा नेगेटिविटी नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो अच्छा होगा। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, मेरे हेल्थ को भी ठीक करने का शुक्राना, और मेरे पति के जो काम है आपने बरकत किए। गुरुपा कहते हैं बेटा मैंने तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं। हाँ संगत जी गुरुपा ने मेरे पति के सारे रास्ते खोल दिए हैं, जो काम में रुकावट आ रही थी वो भी अब गुरुपा ने हटा दिया, तो उसका शुक्राना गुरुपा। ब्लैक मैजिक के वजह से उन लोगों ने मेरे पति अंकल के काम धंधे सब बांध दिए थे, लेकिन अब वो भी खुल चुके हैं और मेरे पति का काम भी अब सही हो रहा है, तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों को भी आगे लेके जा रहे हैं, उसका शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु। घर में सुख शांति बनाए रखने का शुक्राना गुरुपा। ये चमत्कार आपके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुपा कहते हैं बेटा तुझे नहीं पता, तू महाशिव की बेटी है, तेरा कोई बाल विवाह कर सकता, और मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं कभी जिसका हाथ थामता हूँ तो मैं कभी नहीं उसका हाथ छोड़ता। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। जितनी संगत आपकी ब्लैक मैजिक से परेशान है गुरुपा, उनका साथ देना, उन सभी संगत का ब्लैक मैजिक काटना गुरुपा। सभी संगत के अंग संग रहना गुरुपा, सभी कष्ट काटना गुरुपा। और आपका ये शुक्राना, आज शुक्रवार का दिन गुरुपा, ये शुक्राना शेयर आपके चरणों में इसको स्वीकार करना गुरुपा। और प्रीत आंटी इसको प्लीज़ शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, हर दिल से, हर धड़कन से, हर सांस से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो।